दिल्ली में एक ऐसी जगह है जिसे जितनी बार देखो हर बार कुछ नया नज़र आता है। आज हम पहुंच गए हैं दिल्ली की सबसे मशहूर हिस्टोरिकल प्लेसेस में से एक कुतुब मीनार। लेकिन आज के ब्लॉग में मैं आपको सिर्फ कुतुब मीनार नहीं दिखाने वाली, बल्कि इसका पूरा कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर मौजूद एक हज़ारों साल पुराना लोहे का पिलर और आसमान में उड़ते प्लेन्स, और सबसे आखिर में इसका खूबसूरत लाइट शो भी दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में कुतुब मीनार का नाइट व्यू सच में देखने लायक था। कुतुब मीनार दिल्ली के मेहरौली एरिया में मौजूद है, और ये सिर्फ एक मीनार नहीं बल्कि एक पूरा हिस्टोरिकल कॉम्प्लेक्स है। जैसे ही हम अंदर एंटर करते हैं, हर तरफ पुरानी इमारतों, पिलर्स और खूबसूरत स्टोन्स कार्विंग्स की झलक देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा अटेंशन नेचुरली कुतुब मीनार में अपनी तरफ खींचती है। इसकी हाइट लगभग 73 मीटर है और ये दुनिया की सबसे ऊंची ब्रिक मीनारेट्स में शुमार होती है। कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन 12th सेंचुरी के आखिर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था, और बाद में इल्तुतमिश ने इसे आगे कंप्लीट करवाया। यानी जो जगह हम आज अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, उसकी कहानी कई सदियों पुरानी है। और अगर आप इसके पास खड़े होकर ऊपर देखें तो इसका साइज़ और भी इम्प्रेसिव लगता है। कुतुब मीनार को देखते हुए एक और चीज़ ने मेरा अटेंशन खींच लिया। ऊपर आसमान में एक एक करके प्लेन आ रहे थे, और ऑनेस्टली कुतुब मीनार बैकग्राउंड में प्लेन का ये शॉट काफ़ी सिनेमैटिक लग रहा था। लेकिन कुतुब मीनार की सबसे खास बात सिर्फ इसकी हाइट नहीं है, इसकी वॉल्स पर बनी डिटेल्स, कार्विंग्स और इंस्क्रिप्शंस इसे और भी ब्यूटीफुल बनाती है। आप वीडियो में जितना क्लोज देखेंगे उतना ही महसूस होगा कि उस ज़माने के क्राफ्ट्समैन ने कितनी डिटेलिंग के साथ काम किया होगा। और इसी कॉम्प्लेक्स में एक ऐसी चीज़ भी मौजूद है जिसके सामने खड़े होकर एक सवाल नेचुरली दिमाग में आता है, इतने पुराने ज़माने में ये कैसे पॉसिबल हुआ होगा। तो ये है कुतुब मीनार का कॉम्प्लेक्स का फेमस आयरन पिलर जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और उस पिलर की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, जैसे कि ये मैंने आपको दिखाया, इस पिलर की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुतुब मीनार में मतलब काफ़ी पुराना है। ये एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसे गुप्ता पीरियड से जोड़ा जाता है, और इसकी हिस्ट्री लगभग 1600 साल पुरानी है। सबसे फैसिनेटिंग बात तो ये है, इतने लंबे वक्त के बाद भी इस पिलर पर बहुत कम कोरोसिन यानी जंग नज़र आती है। इस वजह से ये पिलर दुनिया भर में हिस्टोरियंस और साइंटिस्ट के लिए भी इंटरेस्ट का सब्जेक्ट रहा है। सोचिए, एक ऐसा आयरन पिलर जो सदियों से यहाँ खड़ा है और आज भी लोग इसे देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। और मुझे पर्सनली ये पार्ट कुतुब मीनार का पूरे कॉम्प्लेक्स में सबसे इंटरेस्टिंग लगा। इसके बाद हम कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स के बाकी एरिया भी एक्सप्लोर करें। यहाँ आपको पुराने पिलर्स, आर्चेस और स्टोन वर्क के साथ ही हिस्टोरिक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। हर एक जगह को देखते हुए लगता है जैसे कि हम किसी हिस्ट्री बुक के अंदर वॉक कर रहे हैं। और शायद इसी वजह से कुतुब मीनार सिर्फ टूरिस्ट के लिए नहीं बल्कि हिस्ट्रिक और आर्किटेक्चर पसंद करने वाले लोगों के लिए भी एक स्पेशल प्लेस है। दिन के वक्त इसका लुक अलग ही होता है, लेकिन अब वक्त था कुतुब मीनार को एक बिल्कुल अलग अंदाज में देखने का। जैसे जैसे अंधेरा हो रहा था ना, कुतुब मीनार पर लाइट्स जलनी शुरू हो रही थी, और सच में और पूरा एटमॉस्फेयर ही बदल गया था। जो कुतुब मीनार दिन में एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट लग रही थी ना, वही रात में लाइट्स के साथ और भी ग्रैंड नज़र आ रही थी। लाइट शो के दौरान जब कुतुब मीनार रोशनी से हाईलाइट हुई तो ऑनेस्टली उस मोमेंट को कैमरे में कैप्चर करना बनता है। आप स्क्रीन पर जो व्यू देख रहे हैं ना, ये मेरे व्लॉग का फेवरेट मोमेंट्स में एक था। तो ये था हमारा कुतुब मीनार का छोटा सा सफ़र, हिस्ट्री, आर्किटेक्चर, आयरन पिलर, आसमान में उड़ता प्लेन और एंड में ये ब्यूटीफुल लाइट शो। अगर आपको भी ये हिस्टोरिकल प्लेस एक्सप्लोर करना पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग से ब्लॉग में, और ऐसे ही मैं बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग लाती हूँ। मिनी ब्लॉग मैं डेली लेकर आती हूँ, तो प्लीज़ आप अपडेट रहेंगे अगर आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे। और आपको ये लाइट शो कैसा लगा, और आपको सबसे फेवरेट पार्ट कुतुब मीनार का कौन सा लगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। आप देख सकते हैं कितनी पब्लिक आई थी ये लाइट शो देखने के लिए। सच में यार, कुतुब मीनार बहुत ही बेस्ट प्लेस है। उसके बाद हम चले गए थे मेट्रो से, हमने अपने घर का सफ़र तय किया था, तो हमने बर्गर खा लिया था रास्ते में, और ऐसे ही हमारा सफ़र का एंड हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।